नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। तो होगी हर खबर पर पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले आइए उनका रुख कर लेते हैं, यानी कि न्यूज पंच की टॉप लाइन का। तो एसआईआर लिस्ट का फर्जी खेल, डीडी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ये एसआईआर की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बंगाल अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है और ये जो फर्जी लिस्ट आई है ये लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश, इसको लेकर ग्राउंड जीरो पर बात करेंगे अपने संवाददाता से। साथ ही किस तरह से टॉप लाइन में अगर हम बात करें आगे, डिजिटल एडिक्शन बच्चों की तय होगी उम्र सीमा। आज की डेट में डिजिटल एडिक्शन को लेकर इस एक नई बहस छिड़ गई है और इकोनॉमिक सर्वे में इस मुद्दे को उठाया हुआ है, यानी कि मामला गंभीर है। क्या बच्चों में एक डिजिटल एडिक्शन को कम करके हम डिजिटल अनुशासन की तरफ मोड़ सकते हैं? क्या इस पूरी खबर की पड़ताल हम करेंगे, जानेंगे अपने रिपोर्टर से क्या कुछ है इसके परिप्रेक्ष्य में। साथ ही टॉप लाइन में आगे बात करते हैं, रनवे की टेंशन खत्म, बिना पायलट करेगा जंग। ये ऐसा ड्रोन अब भारत की सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस की जो अपनी जो क्षमता है उसे नई धार देता हुआ नजर आएगा। ये बहुत अहम है जिस पर हम आगे बात करेंगे न्यूज पंच में और जानेंगे अपने संवाददाता से कि आखिर ये ड्रोन इतनी कमाल की चीज कैसे है और साथ ही साथ मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड का डंका कैसे आज पूरे विश्व में बज रहा है। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले अपनी पहली टॉप लाइन का, जिसमें हम बात करते हैं डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे एसआईआर लिस्ट का फिर विवाद इस समय गहराता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। ममता राज में यहां पर जो जिस तरह का फर्जी खेल इस वक्त सामने आ रहा है, नॉट इंडियन सिटीजन लिस्ट पर एक बार फिर यहां पर विवाद खड़ा हो गया है। एसआईआर के मुद्दे पर जो ममता सरकार है उसका किस तरह से रिश्ता है, क्या कुछ उनके बीच प्रेम है, ये सब हम जानते हैं। जी हाँ, एक बार फिर एसआईआर लिस्ट को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है और यहां पर लिस्ट फर्जी है, क्या एक सोची समझी साजिश है या फिर एक लापरवाही है। संदेश खाली से ये रिपोर्ट आ रही है जहां पर नॉर्थ इंडियन सिटीजन को लेकर एक तरह की एक फर्जी लिस्ट सामने आई है। इसको लेकर इस वक्त एक नया बवाल खड़ा हुआ है। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कैसे ये लिस्ट निकल कर आई है और यहां पर कैसे एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है। लगातार यहां पर ममता सरकार की कोशिश है कि जो ये एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए, वो ना होने पाए, घुसपैठियों को हम ना रोक पाए और घुसपैठियों के चलते जो उनकी जो तानाशाही है वो चलती रहे। लेकिन एक बार फिर यहां पर एसआईआर लिस्ट को लेकर एक मामला सामने आया है और जिस तरह से इस नॉट इंडियन सिटीजन लिखा है यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 5000 से ज्यादा लोगों के नाम इस लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। ईसी का ऐसी सूची जारी करने से सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या ये जनता में डर फैलाने की साजिश है? आईएसएफ और बीजेपी के ममता सरकार पर यहां पर आरोप साफ तौर पर लग चुके हैं। सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने एक ऑफ कैमरा बयान भी दिया है, जानेंगे वो बयान में क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कैसे ये एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आता है कि आखिर ये फर्जी लिस्ट आई कहां से, सबसे पहले किसने देखी, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसने बनाई ये लिस्ट? ग्रामीणों का कहना है कि ये जो लिस्ट है वो बीएलओ ने बनाई है। ये सूची जो है बीएलओ अपने स्तर पर काम करने से इनकार करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से बीएलओ काम करते हैं ये सब हम जानते हैं। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर एक बार फिर बीएलओ का दावा है कि एईआरओ अनुपम सिन्हा के निर्देश पर यह सूची बनाई गई है और शिकायत के आधार पर इस सूची को तैयार करने की बात भी कही गई है। किसी संस्था की शिकायत का हवाला यहां पर दिया गया है। कौन सी संस्था, आइए कोशिश करेंगे पड़ताल करने की इस पूरे मामले पर। यहां पर एईआरओ सीधे चुनाव आयोग के अधीन कार्यरत है। किस तरह से ये पूरा जो ये सिस्टम काम करता है इस पर लगातार हम आपको बता चुके हैं। बीएलओ, एईआरओ, ग्रामीणों का कहना है कि सूची बीएलओ ने लगाई है। यहाँ पे एईआरओ, बीएलओ का कहना है कि एईआरओ के कहने के बाद ये सूची बनाई गई। तो एईआरओ ने किस संस्था की शिकायत मानी, ये एक अहम सवाल है। सूची तैयार करने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है।
आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने इस पूरे मामले में एक साजिश की आशंका यहां पर जताई है और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पर कि आखिर ये जो पूरा सिस्टम है वो कहां पर ध्वस्त होता हुआ नजर आया है, क्योंकि किस तरह से एईआरओ जो सीधे चुनाव आयोग के अंडर काम करता है, कैसे वो इस तरह की लिस्ट बना सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो मना कर दिया गया है कि इस तरह की कोई लिस्ट जारी की गई है। आईएसएफ और बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की साजिश बताते हुए माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। आइए पहले सुन लेते हैं इस बाइट को। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बोला है कि हम नहीं बनाया, इसको जांच करना होगा। अभी काम है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जांच करना होगा, किसने इसको बनाया। जो इसको बना के पब्लिक डोमेन में डाल के यहां पे एक माहौल को खराब करने का ये तो माहौल खराब करने का कोशिश है। ये जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना होगा। अगर नहीं, बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो घर घर जाके जिस के नाम पे नोटिस, मतलब ये लिस्ट में आया जिसका नाम, उनको बोल रहा है कि चलो इकट्ठा हो, जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो पूरी रूलिंग पार्टी है इस समय और यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठ रही है कि कहां पर आखिर ये एक लापरवाही का मामला है या फिर एक सोची समझी साजिश है कि इस तरह की एक लिस्ट यहां पर आ चुकी है जिसमें 5000 लोगों के नाम दर्ज हैं। देवजी सरकार, प्रदेश भाजपा प्रमुख, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। एसआईआर का जो विषय है, हमारा कोई भी वोटर लिस्ट में जो मरे हुए, गायब हुए और बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान नहीं रहेंगे, ये हमारा मांग है। तो घुसपैठे यहां पर नहीं रहेंगे, सिर्फ यहां पर बंगाली रहेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर एसआईआर को लेकर जो ये मुद्दा खड़ा हुआ है और उसके सामने जो एक साक्ष्य निकल कर आ रहा है वो है ये 5000 नामों वाली लिस्ट। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ दत्ता का। सौरभ, यहां पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो 5000 लोगों की लिस्ट है, सबसे पहले ये लिस्ट कहां से निकली, कैसे ये लिस्ट यहां पर लोगों के सामने आई और उसको लेकर जो भी तथ्य इस वक्त जमीन पर है वो थोड़ा यहां पर थोड़ा तफसील से बताएं। जी जया जी, देखिए जमीन की कहानी बोलेंगे जमीन पे खड़े होकर। संदेश खाली में हम इस वक्त हैं, ग्राउंड जीरो हियरिंग सेंटर चल रहा है और इसी नाजाट के इसी जो थाना है, इसी वीडियो के अंदर, इसी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर ये सारा घटना घटी है। बयानमारी 2, आगरहाटी पंचायत और कालीनगर, तीनों मिलाकर हमारे पास 2 पंचायत का लिस्ट है और वो इसका ही फिगर है 5274। कोई मामूली फिगर नहीं है, 5274। और हमने आज सुबह हुआ गए थे उस गांव में, पाथरघाटा नाम है उस गांव का, और वहां पर जाके हमने देखा कि जो लिस्ट वहां पे है सब में लिखा हुआ कि नॉट इंडियन सिटीजन, और उसके ऊपर कोई मोहर नहीं है। यानी ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन से अगर आता है या बीडीओ ऑफिस से आता है तो ऊपर लेटर हेड में किसी का तो नाम होगा, किसी सरकारी दफ्तर का नाम होगा, वो नहीं है। कहीं पे किसी का सिग्नेचर नहीं है, कहीं पे कोई स्टैंप नहीं है। तो ऐसा लिस्ट जो बीएलओ का कहना है, कार्तिक मुंडा, उनके पास भी हम गए थे, बीएलओ कार्तिक मुंडा का कहना है कि ये लिस्ट उनके पास व्हाट्सएप के जरिए एईआरओ अनुपम सिन्हा ने भेजा और उन्होंने ये लिस्ट गांव-गांव जाके, उनका जो बूथ है और भी जरा बीएलओस हैं, वो सारे लिस्ट बिल्कुल। तो सौरभ, ना कोई स्टैंप, ना कोई सिग्नेचर, और एक बार फिर साजिश वही कि लोगों को डराना, उन्हें बरगलाना और एक बार फिर एसआईआर के पूरे मुद्दे पर अफवाह फैलाना, यही है इसके पीछे कारण। जया जी, देखिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कल साफ तरीके से कह दिया है कि निर्वाचन कमीशन कहीं पे जाके नागरिकता तय नहीं करती, किसी की नागरिकता तय नहीं करती। एसआईआर का मुद्दा ये नहीं है कि नागरिकता तय करना, एसआईआर का मुद्दा ये है कि कोई अवैध वोटर तो नहीं है, ये बात को देखना। दूसरी तरफ उनका कहना है कि ऐसा कोई लिस्ट कमीशन की तरफ से आया ही नहीं, इंस्ट्रक्शन ही नहीं गया, तब जाकर सवाल उठ रहा है। तो फिर एईआरओ ने ये लिस्ट क्यों बीएलओ उसको दे रहे हैं? एईआरओ अनुपम सिन्हा जो कटघरे में है इस पूरे मामले में, और एईआरओ ने, बीएलओ ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है जया जी, कि उन्होंने कहा है कि एईआरओ ने कहा है कि एक एजेंसी ने कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन के तहत वो 5274 जन को नोटिस भेज देते हैं, नॉट एज इंडियन सिटीजन। अब जया जी ये सवाल उठ रहा है, जब
19 जनवरी के अंदर फॉर्म 7 जमा करने का बात था। बिल्कुल। तब जाके जब जगह जगह पर बीजेपी के लोग जा रहे थे और कह रहे थे अपना फॉर्म 7 जमा कीजिए, तब तो हर एईआरओ ईआरओ यही कह रहा था कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। तो अब कैसे ऊपर से ऑर्डर नहीं है फिर भी एईआरओ ने सुओ मोटो ये लिस्ट जारी कर दिया, किसके बिल्कुल। कहने पर जारी कर दिया? और इस पूरे मामले में लोकल जो टीएमसी लीडर्स है वो चुप्पी बनाए हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहा है। क्यों ISF चुप्पी के बनाए हुए हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और जिसको लेकर यहां पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी हो रही है, क्योंकि जब अपने एसआईआर अपने आखिरी मकाम पर पहुंच रहा है, ऐसे में एक बार फिर अफवाहों का और इस तरह की फर्जी लिस्ट का बाजार गर्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी से जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर बंगाल में जिस तरह से एक बार फिर जो ये एसआईआर का मुद्दा गरमाया है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है जमीनी रिपोर्ट पर। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली अहम खबर को लेकर, किस तरह से सोशल मीडिया इस वक्त एक मुसीबत बन चुका है। डिजिटल इंडिया का दौर है और सभी सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अब यही सोशल मीडिया अब मुसीबत बनता जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक तरह की वार्निंग यहां पर दी गई है, दिमागी सेहत पर असर यहां पर पड़ता नजर आ रहा है और क्या बच्चों की तय होगी उम्र सीमा, ये इस वक्त का अहम बात है। कैसे हम बच्चों को फोन से अलग करें, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और जिसका जवाब हम सभी ढूंढ रहे हैं। बच्चों को फोन से अलग करना इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन चुका है अभिभावकों के लिए। लेकिन बच्चे भी क्या करें, इस वक्त डिजिटल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, सारा डेटा सब कुछ फोन पर होता है। ऐसे में क्या बच्चों को हम फोन से दूर कर सकते हैं? क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस इशू करके हम उनको इन गाइडलाइंस में बांध सकते हैं? ये अहम सवाल है। कैसे मुसीबत बनता जा रहा है डिजिटल एडिक्शन, ये बहुत इस वक्त की अहम बहस जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में एक तरह की चेतावनी यहां पर जारी की गई है कि डिजिटल एडिक्शन अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बारे का उल्लेख किया गया। ये पहली बार है कि जब इस तरह का उल्लेख यहां पर किया गया है और एक वार्निंग, एक चेतावनी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। अर्थव्यवस्था पर डिजिटल एडिक्शन का गहरा असर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो यहां सिर्फ बच्चों पर असर नहीं, यहां पर बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका असर नजर आ रहा है। लोगों के दिमागी स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर इस वक्त तमाम मोर्चों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम काफी तरह की चर्चाएं देख रहे हैं, ग्रुप्स देख रहे हैं, क्योंकि ये अब जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो हमारा है, वो अब हमारी सेहत पर भी भारी पड़ रहा है। यहाँ पर केंद्र में बच्चे हैं, लेकिन शायद ये जो खतरा है वो बच्चों, युवाओं सभी पर एक मंडरा रहा है। कैसे इस सेहत पर भारी होता जा रहा है ये सोशल मीडिया से आपकी दोस्ती या यारी, ये इस वक्त का सवाल बना हुआ है। यही हमारा टॉप लाइन, सेहत पर भारी सोशल मीडिया से यारी, क्योंकि इससे जुड़ी है मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें इस वक्त इससे जुड़ती जा रही हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं उभर कर आ गई हैं सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया एडिक्शन को लेकर। आदत की वजह से नींद भी होती है प्रभावित। आप देखते हैं घंटों आप फोन पे करते रहते हैं और सिर्फ एक स्क्रॉल की वजह से आपका घंटों उसी फोन पर बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभावित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े होने की समस्या भी है। आप गेमिंग और साइबर फ्रॉड से सीधे उससे आप जुड़ रहे हैं, आप पर असर हो रहा है और इसकी वजह से आपको आर्थिक चपत भी लग रही है। यानी कि पढ़ाई, रोजगार, प्रोडक्टिविटी और कमाई सभी पर असर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस एडिक्शन को लेकर, हमारी इस आदत को लेकर। यानी कि फोन से जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा सोशल मीडिया से जुड़ाव है और जो गहरा प्रेम है जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इस वक्त तमाम तरह के खतरों से इस वक्त हम सभी जूझते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आजकल काफी ये खबर में भी रहा, कैसे इस सर्वे में कई देशों का उदाहरण दिया गया है। सर्वे में कई देशों द्वारा उठाए कदमों का भी जिक्र किया गया है, कैसे आज दुनिया के कई देश इस खतरे को पहचान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने कदम भी उठाए हैं और भारत में भी अब एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सरकारी विभागों की कोशिशों को भी मजबूत करने पर जोर है। कई देशों ने आज बच्चों के लिए एक उम्र तय कर दी गई है, एक सीमा तय की है और सोशल मीडिया को लेकर टाइम भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही है। क्या कुछ सिफारिशें की गई हैं, इस पर भी हम डालते हैं नजर कि क्या कुछ इकोनॉमिक सर्वे में सिफारिशें हुई हैं, यानी कि सजेशंस क्या हैं। छोटे बच्चों और युवाओं को ज्यादा खतरा है, साफ तौर पर जिस तरह से उनकी जो राव है फोन को लेकर, जो सोशल मीडिया को लेकर,
वो काफी खतरे में हो गया है। आसानी से फंस जाते हैं और देखते हैं गलत चीजें। एक बार अगर उनके हाथ में फोन आ जाता है तो हमारे लिए भी ये मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कुछ देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है चिंता। यकीनन अब ये एक चिंता का सबब बन चुका है और किस तरह से विभिन्न ऐप्स तक उनकी रीच है ये भी हमें देखना होगा। ऐप्स के लिए उम्र के हिसाब से तय हो सीमाएं। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर आर्थिक सर्वे में उठाया गया है कि कौन सी ऐप किस उम्र के बच्चे या युवा के लिए ऐप्ट है ये देखना होगा। प्लेटफॉर्म्स को सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की गई है। क्यों एक क्लिक के साथ वेबसाइट्स खुलती चली जाती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके हिसाब से ऐप्स पर रोक लगाने के नियम बनने चाहिए। ऐसे नियम बने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दी जानी चाहिए जिम्मेदारी। तमाम तरह की वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स आज हमारे बीच हैं। क्या इनकी भी, कंटेंट प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्लेटफॉर्म्स की क्या वो खुद ही उम्र जांचने की हो जिम्मेदारी? क्या वो उम्र जांच पाएंगे कि क्या उनका जो यूजर है उसकी उम्र क्या है? बच्चों के लिए करनी चाहिए सही सेटिंग्स। क्या हम अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं कि बच्चों की रीच सीमित हो? जुआ वाले ऐप्स पर हो पैनी नजर। सरकार की पूरी पैनी नजर है। इसको लेकर कड़े कानून और नियम भी लगातार जारी हो रहे हैं। इस तरह की ऐप्स को भी, वेबसाइट्स को भी सरकार की ओर से ब्लॉक किया गया है। ऑटो प्ले वीडियो और विज्ञापनों पर भी नजर रखें। ये नजर हमें रखनी होगी। उम्र आधारित एक्सेस लिमिट पर भी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है। हमारे साथ अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अजय, यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरह से चिंता जताई गई है, सरकार ने कदम उठाने की बात कही है, ऑनलाइन बेटिंग की बात हो, जुआ की बात हो, इसको लेकर पहले कड़े नियम उठाए जा रहे हैं, वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बच्चों, छोटे बच्चों को कैसे इस एडिक्शन से बचाया जाए, इस पर बात हुई है। कदम उठाए जाएंगे, लेकिन चिंता जाहिर की गई है, बात हो रही है, यही पहला कदम है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पूरी खबर में? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ एंड एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ही गंभीर विषय उठाया गया है। डिजिटल एडिक्शन की बात करता है इकोनॉमिक सर्वे, और उसकी सीधे तौर पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या भारत में रहती है। लेकिन उन्हीं युवाओं पर, उसी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम बैंक अपॉन करते हैं अपने भविष्य के ग्रोथ के लिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर इस तरह के डिजिटल एडिक्शन लगातार जारी रहे तो 7.5%, 7% की जो ग्रोथ हम लगातार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रभावित हो सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पर एक तरह से रोक लगाई जाए। बैन तो नहीं किया जा सकता इसे, क्योंकि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और सभी लोग स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं। हम लोग भी हर जगह स्मार्ट क्लासेस लगाने पर काम कर रहे हैं। कैसे इसको लिमिट किया जाए? ऑस्ट्रेलिया ने जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी उम्र तय कर दी है कि एक निश्चित उम्र के ऊपर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाने की लोगों को अनुमति होगी। चीन की अगर आप बात करें तो केवल वीकेंड के दौरान, वीक में केवल 1 घंटे में सिर्फ एक दिन में 1 घंटे का आपको एक्सपोजर मिलता है अगर आप डिजिटली कोई रिक्रिएशन के लिए जाना चाहते हैं। एक सर्वे आया था जया, जिसमें कहा गया कि भारत में ही जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, वो केवल 46% है, जबकि सोशल मीडिया के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है फोन का, वो परसेंटेज 76% से ज्यादा है। तो ये सर्वे ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वक्त जाया हो रहा है और युवाओं का वक्त जाया होना वहां उनके मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, और इसीलिए बहुत सारे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस किए गए हैं। बिल्कुल, जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात हो रही है। तो इसमें सिटीजन्स को रखा गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि होस्ट कर रहे हैं हार्मफुल कंटेंट्स को, उनको भी उनकी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है, सर्वे ये कहता है, लेकिन उसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, उनको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाए जाने की जरूरत है। उसी तरह से ये सर्वे कहता है कि आपको साइबर सेफ्टी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। पीयर मेंटर्स प्रोग्राम हो, मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत जोर दिया गया है स्कूल्स में, घरों में, और पेरेंट्स को भी ये हिदायत दी जाती है कि जो एज अप्रोप्रिएट डिजिटल एक्सेस है बच्चों का, उसको पूरी तरह से निगरानी आप रखें और बच्चों को बाहर लेकर के जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करने का कोशिश करें। सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि लोग डिजिटल की दुनिया से निकल करके फिजिकली इंटरेक्ट करने का प्रयास करें और एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बनाया गया, और जिस तरह से
फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कुछ अमेरिका के जो कुछ स्टेट्स हैं वो भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जो क्लासरूम्स में डिजिटल स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है उसकी संख्या कैसे कम की जाए, कैसे सोशल बिहेवियर ज्यादा किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ और एजुकेशन के साथ जोड़ करके इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देखा गया है और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन भी किए गए हैं सरकार के लिए भी, नागरिकों के लिए भी और निजी कंपनियों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, लेकिन एडिक्ट नहीं बने। आइए, अब भारत की सीमाओं पर कोई छुप नहीं पाएगा, दुश्मन पर होगी पैनी नजर। भारतीय सेना की ताकत में जुड़ने जा रहा है एक ऐसा ड्रोन जो बिना रनवे, बिना रुके 12 घंटे तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा। हम बात कर रहे हैं वी बैट ड्रोन की, जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा में गेम चेंजर साबित होने वाला है। खास बात है कि इस ड्रोन का निर्माण भारत में ही होगा, यानी मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन आर्मी। दुश्मन चाहे जितनी चालें चले, अब भारत की निगाह हर पल, हर दिशा में चौकन्नी रहेगी। आधुनिक युद्ध के लिहाज से सबसे खतरनाक फीचर भी है इसमें। आइए जरा समझते हैं वी बैट की ताकत को, यानी कि रनवे की टेंशन खत्म और अब भारतीय सेना को मिलेगा वी बैट ड्रोन। अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई के साथ डील बिना पायलट करेगा और बिना पायलट के ये जंग करता हुआ नजर आएगा। 12 घंटे तक दुश्मन पर होगी पैनी नजर। 12 घंटे से ज्यादा की अगर हम बात करें तो इसकी एंड्योरेंस क्षमता है। हैप्पी फ्यूल इंजन के साथ इसका निर्माण किया गया है, हैवी फ्यूल इंजन के साथ, और हिमालय से समुद्र तक ये आईएसआर की क्षमता यहां पर अगर इसकी बात करें तो खुफिया, निगरानी, टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो 12 घंटे से ज्यादा इसकी एंड्योरेंस क्षमता है, ये इसकी ताकत है जिसको आप समझने का प्रयास करते हैं। हैवी फ्यूल इंजन के साथ इसका निर्माण किया गया है, जो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, और हिमालय से लेकर समुद्र तक ये अपनी पैनी नजर गड़ाए रखेगा। साथ ही साथ खुफिया निगरानी की बात करें, टोही मिशनों की बात करें, खास तौर पर जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसको क्रैक करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और आत्मनिर्भर मिशन में यहाँ पर शील्ड एआई का साथ हुआ है, यानी कि भारत और अमेरिका का जो ये ज्वाइंट वेंचर है वो अब ये आगे बढ़ता है और भारत में ही इसका पूरा प्रोडक्शन हब यहाँ पर बनने जा रहा है और समझौते के तहत भारत में ही इसका निर्माण होगा, यानी कि पूरी तरह से खालिस मेक इन इंडिया। अगर हम बात करें इसकी स्पेशलिटी की, यानी कि इसकी खासियत की, तो ड्रोन की क्या कुछ खासियत है, आइए नजर डालते हैं। यहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा, रनवे की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जहां पर रनवे नहीं है, यहाँ पे एलओसी एलएसी के पास, वहां पर भी ये लैंड कर पाएगा। ड्रोन में हाइव माइंड ऑटोनोमी सॉफ्टवेयर लगाया गया है और ये सॉफ्टवेयर से रियल टाइम में स्थिति समझने में इसको मदद मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि एक बार में 12 घंटे से अधिक समय तक ये उड़ान भर सकता है, यानी कि जो इसकी लाइफ है वो 12 घंटे से ज्यादा की है। पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में बेहद ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि कहीं से भी काम कर सकता है, रनने की जरूरत नहीं है। दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में और जो टोही मिशन यहाँ पर भारतीय सेना करती है उसमें भी ये आसानी से काम कर पाएगा, उसके लिए भी ये सक्षम है। आधुनिक युद्ध के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। आज के युद्ध में जब हम बात करते हैं मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में, ऐसे में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है और वी बैट ड्रोन भारतीय सेना के लिए इसी तरह का एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और जब बात होती है मेड इन इंडिया की, तो कैसे आज हम ना सिर्फ मेड इन इंडिया बट मेड फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में हम जो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसी की एक शानदार मिसाल पेश करता है ये ड्रोन। तो आज जब हम ज्यादा इंपोर्ट्स पे नहीं एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। विशाल बैरिस्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ आइए जुड़ते हैं विशाल का। विशाल, जब बात होती है जंग की, तो ऐसे में डेटा, जानकारी इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए वही धार देने वाला बनने जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जय आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं जंग की, आपने बात की, तो डेटा इज द न्यू वेपन, डेटा इज द न्यू डिफेंस। और हमने देखा किस तरह से रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उसमें किस तरह से ये वी बैट ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हुए। इसलिए इंडियन आर्मी ने इनका 2 फेजेस के अंदर प्रोक्योरमेंट किया है। पहला फेज तो इमीडिएटली रेडीमेड ड्रोन्स आएंगे, ये होते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, और वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, और बैट जैसे कि हम सब जानते हैं जो चमगादड़ होता है वो किस तरह से फ्लाई करता है। ये 10 बाय 10 के स्पेस के अंदर कहीं से भी उसको उड़ाया जा सकता है।
और इसकी जो पहली तैनाती होगी वो होगी जो हिमालयन रीजन है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल का जो इलाका है वहां पर इसको तैनात किया जाएगा। और सेकेंड फेज के अंदर इसको इंडिया में ही बनाया जा रहा है। शील्ड एआई कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है उसने इंडिया के जेएसडब्ल्यू के साथ करार किया है और इस साल के अंत तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। और उम्मीद की जा रही है कि सालाना 300 ड्रोन्स वहां से बनकर निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ा डिफेंस भी होगा इंडियन आर्मी के लिए। आपने बात की कोस्टल रीजन में भी उसको तैनात किया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो हिमालयन रेंज है, खासतौर से जो हमारा एलएसी का इलाका है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, वहां पर इसकी तैनातगी बहुत जरूरी है। जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, फिलहाल इस जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए। तो दुश्मनों की, घुसपैठियों की अब खार नहीं, जी हाँ, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि इस तरह का ड्रोन अब हमारे बीच आने वाला है और ये पूरी तरह से शुद्ध मेड इन इंडिया है और बहुत जल्द मेड फॉर द वर्ल्ड भी होने वाला है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।